आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अहमदाबाद में जर्मन चांसलर मर्ज से मिले पीएम मोदी। कहा इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की और कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे लेवल 50 अरब डॉलर को पार कर गया है। 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग साल दर साल मजबूत हुआ है। भारत और जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में समान प्राथमिकताएं साझा करते हैं। इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है। यह ज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक साझा मंच के रूप में काम करेगा। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साबरमती आश्रम में विजिटर्स बुक में लिखा कि महात्मा गांधी का पक्का विश्वास आज भी हमें प्रेरणा देता है। यह इंसानी विरासत भारत और जर्मनी के लोगों को दोस्ती के जरिए जोड़ती है। गांधी जी की शिक्षाएं आज भी दुनिया में उतनी ही काम की हैं। इससे पूर्व जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया और साथ में पतंग भी उड़ाई। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी का आरोप है कि छापे के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और सबूत छीन लिए गए। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। ईडी ने याचिका में कहा है कि प्रतीक जैन के घर पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस के साथ वहां पहुंच गई और ईडी ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीन लिया गया। इसके अलावा अधिकारियों के लैपटॉप भी जबरन ले लिए गए और ईडी अधिकारियों को धमकाने के साथ मारपीट की कोशिश की गई। ईडी ने यह भी कहा कि अधिकारियों को डराने के लिए राज्य पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दे और सीएम ममता बनर्जी को चेतावनी दी जाए कि वह भविष्य में इस तरह का काम ना करे। इसरो का मिशन फेल। PSLV C-62 रॉकेट रास्ते से भटका। तीसरे स्टेज में आई गड़बड़ी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इस वर्ष का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C-62 फेल हो गया है। यह रॉकेट आज सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 15 सैटेलाइट लेकर उड़ा था, लेकिन इसके तीसरे चरण में गड़बड़ी आने से यह रास्ता भटक गया। इस मिशन का उद्देश्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 अन्वेषा और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोसन ऑर्बिट में स्थापित करना था। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया। यह लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए अहम थी, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने मिशन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी की थी। इससे पूर्व बीती 18 मई 18 को इसरो का PSLV C-61 मिशन भी तकनीकी खराबी के कारण तीसरे स्टेज में ही फेल हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और अजीब अंदाज। खुद को घोषित किया वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर के साथ लिखा है कि वे वर्तमान से वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया है। ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया है और न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म के आरोपों के तहत न्यायिक प्रक्रिया शुरू की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता को तब तक नियंत्रित करेगा जब तक वहां एक सुरक्षित, उचित और समझदारी से सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। वहीं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्स को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, लेकिन ट्रंप के इस दावे ने अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतकर ओवेन कूपर ने रचा इतिहास। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा बनी अवार्ड प्रेजेंटर।
कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में ओवेन कूपर ने पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। चर्चित लिमिटेड सीरीज एडोलसेंस के लिए 16 साल के ओवेन कूपर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का गोल्डन ग्लोब मिला है, जबकि इसी सीरीज के लिए स्टीफन ग्राहम ने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। ओवेन कूपर ने इस सीरीज में 13 वर्षीय जेमी मिलन का किरदार निभाया है, जिस पर मर्डर का आरोप है। ये टीन एक्टर अब इस कैटेगरी में सबसे कम उम्र का मेल विनर बन गया है। ओवेन ने ग्ली स्टार क्रिस कॉल्फर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2010 में 20 साल की उम्र में यह अवार्ड जीता था। दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अवार्ड प्रेजेंटेटर के रूप में नजर आई और उन्होंने टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्टर के लिए अनाउंसमेंट किया। वहीं पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर एन अदर और जैक थॉर्न स्टीफन ग्राहम की वेब सीरीज एडोलसेंस ने सबसे अधिक 4 अवार्ड अपने नाम किए। कमजोर शुरुआत के बाद शेयर बाजार में रिकवरी, मेटल और एफएमसीजी शेयर चमके। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत लाल निशान में हुई, लेकिन दोपहर तक रिकवरी के साथ बाजार हरे निशान में नजर आया। इस दौरान सेंसेक्स 35.22 अंकों की तेजी के साथ 83,611.46 अंक पर ट्रेड करता रहा। इसके साथ ही 27.40 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 25,710.70 अंक के लेवल पर पहुंच गया। इससे पूर्व निफ्टी ने 25,669.05 अंक पर खुलकर 14.25 अंकों की हल्की गिरावट दर्ज की थी, जबकि बीएसई सेंसेक्स 83,435.31 अंक पर खुलकर 140.93 अंक टूट गया था। सराफा बाजार में बड़ा उछाल, सोने की कीमत 1,40,000 के पार, चांदी की चमक और बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट बढ़कर 1,40,000 रुपए के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,57,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 1,39,444 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसके अलावा चांदी का भाव 2,57,283 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। चांदी के रेट में करीब 15,000 रुपए का भारी उछाल आया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।